एक पुराने मगर खूबसूरत कस्बे के किनारे एक बोसीदा सा मगर वसी घर था जिसमें 3 बहनें रहती थीं। ये घर कभी खुशियों से भरा हुआ था, मगर वक्त के साथ साथ दीवारों में नमी की तरह हसद और महरूमी भी बस गई थी। सबसे बड़ी बहन का नाम शाजिया था, उसके बाद सबा और सबसे छोटी बहन जरी थी। शाजिया और सबा दोनों पैदाइशी तौर पर गंजी थीं, उनके सर पर कभी बाल न उगे थे और यही कमी उनके दिलों में एक गहरा खला बन चुकी थी। दूसरी तरफ जरी के बाल गैर मामूली हद तक लंबे, घने और चमकदार थे, जैसे रात के सन्नाटे में चांदनी बिखर गई हो। उसके बाल ज़मीन को छूते थे और जब वो चलती तो लगता जैसे रेशम की लहरें उसके पीछे बह रही हों। बचपन में तीनों बहनें एक दूसरे के साथ खेलती थीं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाजिया और सबा के दिलों में जरी के लिए मोहब्बत कम और हसद ज़्यादा होता गया। गांव की औरतें जब भी उस घर के पास से गुजरती, जरी के बालों की तारीफ किए बगैर ना रहती। कोई कहती ऐसे बाल तो शहजादियों के होते हैं, तो कोई कहती अल्लाह ने ऐसे क्या खूबसूरत नेमत दी है। ये जुमले शाजिया और सबा के कानों में जहर की तरह उतरते जाते। वो मुस्कुराती रहती, मगर उनके दिल जलते रहते। जरी अपनी बहनों से बेहद मोहब्बत करती थी। वो अक्सर अपने बालों को संभाल कर रखती, इस खौफ से कि कहीं बहनों को बुरा ना लगे। वो कोशिश करती कि उनके सामने अपने बाल कम खोले, मगर कुदरत की दी हुई चीज़ को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है। एक दिन गांव में मेला लगा। जरी ने सादा सा लिबास पहना और अपने बालों को चोटी में बांध लिया, मगर इसके बावजूद लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते रहे। शाजिया और सबा ने ये मंजर देखा तो उनके दिलों में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। उसी रात जब सब सो रहे थे, शाजिया और सबा आपस में सरगोशियों में बात करने लगी। शाजिया ने कहा कि ये बाल ही हैं जो जरी को हमसे मुख्तलिफ और बेहतर बनाते हैं। सबा ने तल्खी से जवाब दिया कि जब तक ये बाल रहेंगे हम हमेशा कमतर समझी जाएंगी। दोनों के जहन में एक ही ख्याल था, मगर जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार शाजिया ने वो जुमला कह दिया जिसने दोनों की किस्मत का रुख बदल दिया। उसने कहा कि अगर जरी के बाल ना रहें तो वो भी हमारी तरह हो जाएगी। ये बात कहने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में खौफ भी था और एक अजीब सी तस्कीन भी। अगले कई दिनों तक वो खामोशी से जरी को देखती रहीं, उसके बालों को, उसकी मुस्कुराहट को, और हर दिन उनके दिलों में हसद मजीद गहरा होता गया। जरी को इस तब्दीली का एहसास होने लगा था, मगर वो ये समझ ना सकी कि उसकी बहनों के दिलों में क्या तूफान चल रहा है। एक रात शदीद तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और हवा दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। शाजिया और सबा ने इसी रात को अपने मंसूबे के लिए चुना। जरी गहरी नींद में थी। दोनों बहनें दबे पांव उसके कमरे में दाखिल हुईं। चिराग की मध्यम रोशनी में जरी के बाल ज़मीन पर फैले हुए थे। वो मंजर किसी जादुई ख्वाब की तरह था, मगर शाजिया और सबा के दिल पत्थर बन चुके थे। सबा के हाथ में तेज़ धार कैंची थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर शाजिया ने उसका हाथ थामकर हौसला दिया। जैसे ही कैंची बालों के करीब पहुंची, एक अजीब सी सर्द हवा कमरे में भर गई, मगर हसद ने दोनों को अंधा कर दिया था। एक लम्हे में जरी के बाल कटकर ज़मीन पर गिरने लगे। जरी नींद में कराही, मगर जाग ना सकी। चंद ही लम्हों में वो बाल जिनकी वजह से उसे पहचाना जाता था, मिट्टी का ढेर बन चुके थे। जब सुबह हुई तो जरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। आईने के सामने खड़ी वो खुद को पहचान न सकी। उसके सर पर सिर्फ छोटे छोटे बेतरतीब बाल थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो चीखी नहीं। उसने बहनों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो खामोशी से कमरे से निकल गई और घर छोड़कर जंगल की तरफ चल दी। जंगल गहरा और पुरस्रार था। वहाँ एक कदीम दरख्त के नीचे जरी बैठकर रो रो कर अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। इसी लम्हे उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस औरत ने जरी से उसका दुख पूछा। जरी ने सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बाल सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न होते हैं, असल ताकत दिल की होती है। उसने जरी को एक आजमाइश दी। कहा कि अगर वो सब्र, हौसले और सच्चाई का रास्ता ना छोड़े तो उसकी किस्मत बदल सकती है। जरी ने सर हिला दिया। कई दिनों तक वो जंगल में रही, मुश्किलें बर्दाश्त की, मगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत ना आई। इधर शाजिया और सबा को लगता था कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनके दिलों का सुकून छिनने लगा। उन्हें ख्वाबों में अपने गिरते हुए साए नजर आने लगे। उनके सर मजीद खाली और भारी महसूस होने लगे। आखिर एक दिन जरी वापस लौटी। उसके बाल दोबारा उगाए थे, मगर पहले जैसे नहीं थे। अब वो न बहुत लंबे थे, न बहुत नुमाया।
اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار تھا۔ شازیہ اور صبا نے اسے دیکھا تو شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ زری نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، صرف اتنا کہا کہ حسد انسان کو سب کچھ چھین لیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ہی خوشی بھی۔ اس دن کے بعد اس گھر میں خاموشی تو رہی مگر نفرت نہیں۔ شازیہ اور صبا نے سیکھ لیا کہ جو چیز قسمت میں نہ ہو اس پر جلنے کے بجائے دل کو بڑا کرنا ہی اصل خوبصورتی ہے، اور زری نے یہ جان لیا کہ اصل طاقت بالوں میں نہیں بلکہ برداشت اور معافی میں ہوتی ہے۔